नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। और किसान भाइयों, आज मैं हूँ अपने ही खुद के खेत पर और हमने 3 बीघे का कारपेट लगाया हुआ है। तो पूरे कारपेट की खेती किस प्रकार से होती है, शुरू से लास्ट तक की पूरी जानकारी आपको प्रदान करूँगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये पूरा मेरे जो खेत हैं इसमें 3 बीघे का पूरा कारपेट लगाया हुआ है। कारपेट की फसल है। मैं नीचे बैठ जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की फसल अभी तक हो चुकी हैं कारपेट की। और किसान भाइयों, इस फसल को हमने लगाया था जुलाई के लगभग 20 जुलाई के आसपास लगाया था। तो अभी तक ये 3 महीने की फसल हो चुकी हैं और हमने 3 बीघे में लगाया है। इसमें किसान भाइयों, ये कारपेट जो है 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघा तक हो सकता है अगर भाव अच्छा रहता है। तो इसको चिरायता भी बोलते हैं। और चिरायता औषधि फसल है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो सीटिया चिरेटा इसको बोलते हैं। सीटिया चिरेटा नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है। और फसल ये काफ़ी कड़वी होती हैं, इसमें कड़वापन काफ़ी रहता है। औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको फसल को लगाने के लिए किसान भाइयों, किसी भी प्रकार को आपको किसी प्रकार की दवाई का इस पर छिड़काव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह फसल कड़वी होती है और इस पर किसी प्रकार के कोई कीटाणु या किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। काफ़ी कड़वी फसल रहती है, जिसके कारण इस पर किसी भी प्रकार की आपको दवाई का खर्चा कोई नहीं आता है। तो किसान भाइयों, ये है हमारे खेत का कारपेट। तो आपको मैं पूरे ही दिखा देता हूँ। हमने 3 बीघे का लगाया है। बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ किसान भाइयों, मैं बिल्कुल जस्ट नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। ये कारपेट की फसल है, इसको चिरायता भी बोलते हैं। और अच्छी किस्म का जो बीज है वो 600 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में मिल जाता है। 2 से 5 प्रति हेक्टेयर बीघा की बोनी करनी पड़ती है इसमें। और बारिश में बुआई के बाद इसमें 3-4 और अलग से पिलाई करनी पड़ती है। कारपेट की फसलें 5 से 6 महीने लगभग लग जाते हैं। अभी तक इसमें फूल नहीं आए हैं, कहीं कहीं फूल आए हैं। और इसका बीज जब पक जाएगा तो उसके बाद इसमें कहीं कहीं अभी तो फूल दिख रहे हैं, वैसे फूल नहीं आया है, पूरा ग्रीन है, अभी हरा है। और 4 महीने की लगभग ये फसल होने को आई है और 2 महीने और इसमें अभी लगेंगे। उसके बाद इसको किसान भाइयों काट करके धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसके पौधे जैसे ही सूख जाते हैं तो पौधों को धूप में सूखने के बाद इसको थ्रेशर में आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई अन्य खर्चा नहीं आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और प्रति बीघा 15 से 17 क्विंटल इसका हो जाता है अनुमान। 15 से 17 क्विंटल के लगभग ये बैठ जाता है। ये पूरे ही मेरा खेत है 3 बीघे का। इसमें पूरे में ये हमने कारपेट लगा रखा है, अभी ग्रीन है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मंडी में भाव जो रहता है किसान भाई, उसका 2200 से लगा करके 3000 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा अगर डिमांड अच्छी है तो भाव किसी भी समय परिवर्तित हो सकता है और मांग के अनुसार भाव चलता है। तो अनुमानित भाव ही 2200 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव रहता है। प्रति बीघा खर्चा काट कर अच्छी इसकी पैदावार हो जाती है और अच्छा मुनाफा मिलता है। दवा बनाने के काम में आता है चिरायता। इसको आयुर्वेदिक में चिरायता अपने ड्राई, तीखे, गर्म और कड़वी प्रकृति के कारण त्रिदोष वात, पित्त, कफ के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, ग्लाइकोसाइड और एलिकाइड होते हैं, जो कि औषधि के रूप में काफ़ी काम में लिया जाता है।
और किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ अपने खेत पर और आप देखते हो हमने ये 3 बीघे का चिरायता लगाया है। चिरायता बोलते हैं इसको। ये औषधि फसल है, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और काफ़ी कड़वा रहता है, इसका कड़वापन का स्वाद है। और इसको हमने 16 जुलाई के आसपास खेत में लगाया था और कम से कम इसको 5 से 6 महीने लगेंगे। अभी तक इसमें कहीं कहीं फूल दिख रहे हैं, इसके बीज नहीं आए, अभी वर्तमान में पका नहीं है। और आप देख सकते हैं चिरायता किसान भाइयों जो हमने लगाया है, इसको लगभग 6 महीने लगेंगे और बारिश में इसकी बुआई की जाती है। उसके बाद 3 से 4 पिलाई इसके अंदर आपको करनी पड़ती है। 4 पिलाई के बाद जैसे ही ये पक जाता है, इसके अंदर बीज पक जाते हैं, तो इसको सुखाया जाता है कटिंग करके। सुखाने के बाद इसको थ्रेसर में निकाला जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ निराई और गुड़ाई का खर्चा लगता है। इसके अलावा इस पर किसी प्रकार की आपको दवाई का छिड़काव नहीं पड़ता है। इसकी जो ये पत्तियाँ रहती हैं, इन पत्तियों से ही इसके अंदर ही इनको निकाला जाता है मशीन में। तो ये जो पत्तियाँ रहती हैं, इनके अंदर काफ़ी कड़वासपन रहता है और उस कड़वासपन के लिए इसको औषधि के रूप में प्रयोग में किया जाता है। और मंडी में आप ले जाओगे तो ये कम से कम 2200 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है और 1 बीघे का 25 से 30 क्विंटल ये चिरायता हो जाता है कम से कम। तो किसान भाइयों, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दवाइयों वगैरह का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। बिना दवाइयों के छिड़काव के ही ये फसल हो जाती है, इसमें ज़्यादा आपको खर्चा नहीं लगाना पड़ता है। इसके साथ ही किसान भाइयों, ये जो चिरायता है इसको आप आसानी से खेत में लगा सकते हो। अगर घर के अंदर आप ले जा कर के इसको स्टोर करोगे तो घर में जिस कमरे में डालोगे आप उसको, वो पूरा कड़वा हो जाता है। और अगर आप अंदर भी, कमरे के अंदर भी जाओगे तो आपका मुंह भी कड़वा हो जाता है। इतना खतरनाक ये कड़वा होता है। भले आपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, फिर भी काफ़ी कड़वापन होने के कारण ये कड़वा होता है। और इसकी वात, पित्त और कफ की सभी चीज़ों में इसका विशेष तौर पर उपयोग में लिया जाता है, जिसके कारण औषधि फसल कहा जाता है इसको। और चिरायता ये नीमच मंडी में भी आपके विक्रय हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप चिरायते की पूरी खेती का आज का मैंने जो विवरण दिया है और बहुत ही अच्छी फसल है, आप इसको अपने खेत पे भी लगा सकते हो। और 6 महीने की फसल है और इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो ये थी किसान भाइयों चिरायते की पूरी खेती हमने जो 3 बीघे में लगाया है, इसकी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।